बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं MWTV। मेरा नाम मोहम्मद वारिस है। एक वक्त था कि जब गदागर बहुत कम तादाद में पाए जाते थे। एक वक्त था कि जब गदागर सिर्फ इतने ही पैसे शाम तक इकट्ठे कर पाते थे जिससे वो शाम का खाना बमुश्किल पूरा किया करते थे। एक वक्त था कि जब गदागर सिर्फ वो हुआ करते थे जो जिस्मानी मजदूर थे और थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे करने के बाद वो उतना की खा पाते थे जिससे वो सिर्फ अपनी जिंदगी के दिन पूरे कर रहे होते थे। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ये गदागरी एक पेशा बन गया और इनको करने वाले अफराद पेशावर भिखारी बन गए। और आज यही पेशावर भिखारी ऐसे हैं कि जिनको हर शख्स आता जाता पैसे दे देता है। इनकी वजह से जो हकदार लोग हैं उनका हक तलफ हो जाता है, उनको हक नहीं मिलता। लेकिन ये पेशावर लोग जो पूरे ग्रोह की बेस में, जो कि पूरे ग्रोह होते हैं और पूरे मुनज़्ज़म तरीके के साथ ये पाकिस्तानी अवाम का और बाकी मुल्कों की भी अगर बात की जाए तो उसमें भी ये जो हमारी अवाम है, जो हमारे सफ़ेद पोश अफराद हैं, उनसे पैसे बटोरते हैं और बटोरते बटोरते ये इतनी इनकम जनरेट कर लेते हैं जितनी कि हमारे शायद एक आम और मतवस्त तबके के लोग भी शायद शाम तक उतने पैसे इकट्ठे नहीं कर पाते जितने के ये अफराद कर लेते हैं। आज मैं आपको इनकी जो हकीकत है, क्या ये मजदूर भी हैं या मजदूर नहीं हैं, क्या ये जो हमें लड़कियां नज़र आती हैं जो कि भीख मांग रही होती हैं, क्या ये वाकई लड़कियां हैं या फिर ये लड़के हैं या फिर ये कोई और चीज़ें हैं, आज मैं आपको इस वीडियो में बिल्कुल एक्सप्लेन कर दूंगा। बिल्कुल मैं बेनकाब कर दूंगा सबको। और इनका जो धंधा है और गंदा धंधा है, ये धंधा करते हैं भीख मांगकर और इस धंधे को फिर गंदा भी करते हैं। ये सारी हकीकत क्या है आज मैं इस वीडियो में सब कुछ दिखाऊंगा। और इस वीडियो को लास्ट तक जब आप देखेंगे तो मेरे ख्याल आप भीख देना, तो क्या आप भीख देने के बारे में सोचेंगे भी नहीं, क्योंकि ये हकदार ही नहीं है। और बहुत से लोग हमारी आम सोसाइटी में, मैंने खुद उनको जज किया है कि वो भिखारियों को सिर्फ इस वजह से भीख दे रहे होते हैं कि कहीं हमें बदुआ ना दे दें। क्योंकि कुछ साईं हजरात हमें भिखारी के रूप में मिलते हैं जो कि अगर कम भीख मिलने पर या भीख ना मिलने पर बदुआएं देना शुरू कर देते हैं। तो कुछ लोग तो ऐसे उनको ज्यादा पैसे दे रहे होते हैं कि कहीं हमें बदुआ ना दे दें और इनकी बदुआ हमें लग ना जाए। तो क्या इनकी बदुआ लगेगी भी या नहीं लगेगी, क्या ये भीख के सही हकदार हैं या नहीं है, उसके लिए मैं आज आपको कुछ क्लिप्स दिखाने जा रहा हूँ। और उन क्लिप्स के देखने के बाद आपको समझ आएगी कि ये धंधा कैसे चल रहा है। और ये धंधा पाकिस्तान में इस कदर मुनज़्ज़म हो चुका है, इस कदर इसकी जो पेशावर भिखारियों की तादाद इतनी ज़्यादा हो चुकी है पाकिस्तान में कि पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची को भिखारियों की जन्नत आज कहा जा रहा है। ना सिर्फ भिखारियों की जन्नत कहा जा रहा है बल्कि इन भिखारियों ने जो पाकिस्तान का अमन है उसको भी दांव पर लगाया हुआ है। ये वही भिखारी हैं जिनको भीख अगर कम मिलती है तो फिर ये हाथ में रिवॉल्वर्स भी लेकर घूम रहे होते हैं। ये स्ट्रीट क्राइम्स में मुलविस होते हैं, ये कत्ल करने में मुलविस होते हैं। और ये बाद में जब पुलिस इनको ढूंढने आती है तो ये भिखारी के रूप में मिलते हैं और जिन पर कार्रवाई भी मुमकिन नहीं हो पाती। मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान में भिखारियों के खिलाफ भीख मांगना एक जुर्म है, लेकिन हमारी पुलिस और हमारी हुकूमत इस लॉ को इम्प्लीमेंट करने में कासिर नजर आती है। लेकिन फिर भी डॉल्फिन पुलिस ने एक अच्छी पुलिस है, एक अच्छा इदारा है। ज़ाहिर है पूरा इदारा कभी भी बुरा नहीं होता, उसमें कुछ काली भेड़ें ऐसी होती हैं जो कि पूरे इदारे का नाम बदनाम कर रही होती हैं। हमारी डॉल्फिन पुलिस ने बहुत अच्छा ऑपरेशन किया भिखारियों के खिलाफ। और कुछ ऐसे भिखारियों की फुटेजेस अब मैं आपके लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि आप लोग बाद में सोचेंगे कि यार ये ऐसा हमारे साथ होता रहा, ये कैसे हमें उल्लू बनाते रहे। कि अब मैं पहला जो आपको क्लिप्स दिखाने जा रहा हूँ वो ऐसे भिखारियों को दिखाने जा रहा हूँ जो कि अपने आप को मजदूर दिखाते हैं, जो कहते हैं हम मजदूर हैं, हम कमा नहीं सकते, तो प्लीज हमारी झोली में कुछ आप डाल दें ताकि हम ताकि हम शाम का खाना खा सकें। तो क्या ऐसे अफराद वाकई मजदूर होते हैं? उस मजदूरी को देखने के लिए मैं कुछ फुटेजेस आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। वॉच दिस।
नाज़रीन मोहतरम, ये तो थे वो भिखारी जो कि अपनी मजदूरी का बहाना लगाकर, जो कि अपने आप का मजदूर डिक्लेयर कर आप अपने आप पर वो तर्स दिलवाते हैं लोगों को, और लोगों की जो बड़ी आमदन है वो हर किसी से 10, 20, 100, 50, 100 इस तरह इकट्ठे कर के रात को, और मेरे ख्याल से एक एवरेज पाकिस्तानी बंदे की जो इनकम है उससे तो ज्यादा कमाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये ऐसे थे जो कि अपने आप को मजदूर डिक्लेयर करके आप लोगों की जेबों से, मेरी जेब से, आप लोगों की जेब से पैसे निकलवाते हैं, और अगर हम भीख नहीं देते तो फिर ये बदवा देते हैं, और जिसकी बदवा से हम डर जाते हैं। लेकिन अब जो मैं आपके साथ फुटेज शेयर करने जा रहा हूँ, जो फुटेज मैं स्क्रीन पर चलाने जा रहा हूँ, वो एक ऐसी लड़की की है जो कि अपने आप को कहती है कि मैं लड़की हूँ, और आपसे, मेरे से वो पैसे ले जाती है, और हम भी उसको पैसे दे देते हैं ये समझकर, ये सोचकर कि ये बेचारी लड़की है, कैसे पैसे कमाएगी, कोई इसके साथ गलत हरकत ना कर दे। तो क्या ऐसी लड़कियों को भी पैसे देने चाहिए, या ये लड़कियां हकीकत इनकी क्या है? उस हकीकत को जानने के लिए वीडियो चलाने लगा हूं। वॉच दिस। नाज़रीन मोहतरम, मजदूरी भी आप लोग जान चुके हैं कि ये कितने लोग मजदूर हैं, और आप लोग जो लड़कियां बनी होती हैं, ये लड़के, और आप लोगों की जेब से पैसे निकलवा रहे होते हैं जो कि एक हकदार को मिलने चाहिए, वो इनको हम दे देते हैं, और फिर ये एक मुनज़्ज़म तरीके के साथ इनका पूरा ग्रो होता है। इनके ठेकेदार होते हैं जो जिन्होंने ड्यूटीज असाइन की होती हैं कि इसने इस टाइम से लेकर इस वक्त तक इधर खड़े होना है, दूसरे भिखारी ने उस चौक में खड़े होना है 8 बजे से लेकर 4 बजे तक, 6 बजे से लेकर 9 बजे तक, फिर दूसरे की टाइमिंग आएगी। तो इस तरह से मुनज़्ज़म है, और ये एक पेशा बन चुका है जो कि पाकिस्तान में बहुत बड़ा पेशा है। लाहौर में अगर आप जाते हैं, रहते हैं, अगर आप कराची में रहते हैं, ये पाकिस्तान के 2 बड़े शहर हैं, और यहाँ पर भिखारियों की सबसे ज़्यादा तादाद है, और यहाँ तक तादाद है कि कराची जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सिटी है, उसको भिखारियों की जन्नत कहा जाता है। ये भिखारी ना सिर्फ ऐसे लोगों का हक खा रहे हैं जो कि डिजर्व करते हैं, ऐसे लोगों का हक मारा जा रहा है, इसके साथ साथ ये भिखारी पाकिस्तान के अमन के लिए भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान। हम स्ट्रीट क्राइम्स नहीं रोक सकते जब तक हम भिखारियों को ख़त्म नहीं करेंगे। आप लोग इस बारे में क्या राय है? क्या इन भिखारियों को अपना पैसा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? अपनी राय का इज़हार कमेंट में ज़रूर करिएगा। और एक और बात, हम कहते हैं कि सदका देना चाहिए, सदका बिल्कुल देना चाहिए, लेकिन हमारे गली मोहल्लों में भी ऐसे लोग होते हैं जिनको सदका देना चाहिए, जो कि सफ़ेद पोश अफराद होते हैं, जो कि नहीं बताते कि हमें पैसे चाहिए। मेरी ड्यूटी ये है, आप लोगों की ड्यूटी ये है कि हमें उनको पैसे देने चाहिए, ना कि इन पेशावर भिखारियों को पैसे देने चाहिए। बताना नहीं चाहता, लेकिन इस वीडियो से, या जो मेरा यूट्यूब चैनल है, यहाँ से जो इनकम थोड़ी बहुत जनरेट होती है मेरे जो मोहल्ले, गली मोहल्ले में है, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि आप इनसे इनकरेज हो, ना कि मैं अपनी कुछ तारीफें कर रहा हूँ कि मैं पैसे देता हूँ। मैं उन लोगों की थोड़ी बहुत जितनी मेरे से हो सकती है मैं उनकी मदद करता हूँ, इसलिए बता रहा हूँ ताकि मेरे से इंस्पायर होकर आप लोग भी ये काम सदका जारिया शुरू करें, ताकि सदके से दुनिया आखिरत में आपको भी फ़ायदा मिले और मुझे भी फ़ायदा मिले। आप इस वीडियो को भी ज़रूर शेयर करिएगा ताकि ये जो मेरी वीडियो है, ये जो मेरा पैगाम है, जो इस्लाम का पैगाम है, ये सब तक पहुंच जाए और सब इस पर इंशाअल्लाह अमल भी करेंगे। आप लोगों को भी सवाब होगा और आप लोगों ने सदका भी देना है और सही अफराद को देना है। अपनी राय का इज़हार कमेंट में जरूर करिएगा। वीडियो अच्छी लगने की सूरत में लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं और चाहते हैं कि मजीद इस तरह की वीडियोस आप देखें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर लें ताकि आप किसी भी वीडियो से महरूम ना रह जाएं। अब आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपने गिरदोना का ख्याल रखिएगा। अपनी दुआ में हमें याद करिएगा। अल्लाह निगहबान।